एक गांव का छात्र। उसका नाम विद्यासागर था, किंतु उसके सहपाठी उसे विघु कहकर पुकारते थे। विद्यालय के अधिकतर छात्र अमीर परिवारों के थे। विद्यासागर एक किसान का बेटा था। उसने अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय से बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर परीक्षा पास की थी। शैक्षिक योग्यता के आधार पर उसे सरकार की ओर से वजीफा मिलता था और इसी सहायता के कारण वह इस विद्यालय में प्रवेश पा सका था। उसके कपड़े बहुत साधारण होते थे और शायद इसीलिए कक्षा के अन्य छात्र उससे दूर दूर ही रहते थे। पैसों के अभाव में वह कभी कैंटीन भी नहीं जाता था। शायद इस कारण भी उसके दोस्त नहीं थे। पर स्कूल शुरू होने से पहले विद्यासागर की बड्डी मांग रहती थी। वह स्कूल शुरू होने से काफी पहले आ जाता था। वे सभी छात्र जिन्होंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया होता था, उसकी कॉपी से नकल कर लेते थे। इस प्रकार बिना कोई परिश्रम किए ही वे कक्षा में सजा से बच जाते थे। मासिक परीक्षाओं में विद्यासागर को बहुत अच्छे अंक मिलते थे, पर उसके अन्य सहपाठी इसकी कोई चिंता नहीं करते थे। उनका ज्यादा ध्यान मौज मस्ती के कार्यक्रमों में लगा रहता था। पढ़ाई उनके लिए कोई खास मतलब नहीं रखती थी। एक दिन विद्यालय में प्रातः प्रधानाचार्य ने सभी को सूचना दी कि शिक्षा विभाग की ओर से एक टीम स्कूल का मुआयना करने के लिए आ रही है। विद्यालय में इस समय केवल 10वीं तक की कक्षाएं थी और विद्यालय में 11-12वीं कक्षा खोलने की अनुमति मांगी गई थी। विभाग के विशेषज्ञों द्वारा यह निर्णय किया गया था कि विद्यालय में उच्च कक्षाएं चलाने की अनुमति दी जाए या नहीं। स्कूल में अनेकों तैयारियां की गई। दीवारों की पुताई की गई। कक्षाओं में नए चार्ट लगाए गए। स्कूल को झंडाढ़ों और गमलों से सजाया गया। शिक्षा विभाग की टीम विशेष रूप से यह देखना चाहती थी कि विद्यालय में पढ़ाई का स्तर कैसा है। आए हुए अधिकारी सभी कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियां इसे तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे थे। उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहे थे और उन्होंने अपनी निराशा प्रधानाचार्य को बताई। सहसा ही प्रधानाचार्य को विद्यासागर की याद आ गई। उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे एक और कक्षा का निरीक्षण करें। प्रधानाचार्य उन्हें विद्यासागर की कक्षा में ले गए। एक अधिकारी ने खेलों से संबंधित प्रश्न किए। छात्रों ने बहुत संतोषजनक उत्तर दिए। इसी प्रकार विज्ञान, कंप्यूटर आदि विषयों पर पूछे गए प्रश्नों का भी छात्रों ने फटाफट उत्तर दे दिया। टेलीविजन पर कार्यक्रम देखने वाले शहरी बच्चों को इस प्रकार के सारे प्रश्नों के उत्तर मालूम थे। अधिकारियों में एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का था। उसने सोचा कि यह देखा जाए कि शहर के छात्र ग्रामीण जीवन से जुड़े प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं या नहीं। उसने प्रश्न किया। रब्बी की फसलें किस मौसम में बोई जाती है? कक्षा में सन्नाटा छा गया। रबी और खरीफ अधिकांश छात्रों के लिए अरबी के शब्दों के समान थे, जिनसे वे पूरी तरह अपरिचित थे। और तब विद्यासागर का हाथ उठा। उसने न केवल इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर दिया, निरीक्षकों की टीम पूरी तरह संतुष्ट हो गई। अगले दिन प्रातः प्रार्थना के समय प्रधानाचार्य ने और विशेष रूप से विद्यासागर की प्रशंसा की। अब उसकी कक्षा के सभी शहरी छात्र उसके सहपाठी होने का गौरव महसूस कर रहे थे। गांव से आए छात्र ने शहरी छात्रों पर अपनी योग्यता की छाप डाल दी थी। विद्यासागर की कहानी बताती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि या साधारण जीवन होने के बावजूद यदि आप अपने कौशल और शिक्षा पर ध्यान दें, तो आप दूसरों पर अपनी अमिट छाप छोड़ सकते हैं।